हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बेलमेंट डिटेल में समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है और व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और आज हम करेंगे सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है। सेलर कौन होता है? जो गुड्स सेल करता है, और बायर जो परचेज करता है। बेलर कौन होता है? बेलर इज़ द पर्सन who is the owner of the goods, and bailey is the person to whom goods are transferred for some purpose, and when the purpose is accomplished, that goods are returned back to the bailor who is the owner of the goods. Next है relating law. सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है that is regulated by the Sales of Goods Act, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट it regulates bailment transactions. थर्ड है डिलीवरी ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि गुड्स उसी वक्त डिलीवर की जाएं। इट मे और मे नॉट बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप कर लेते हैं तो गुड्स आपको बाद में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होती है तो उसमें जो गुड्स हैं दे आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बेलर टू द बेली। सपोज़ ए और बी दो पर्सनस हैं। बी एक टेलर है। ए ने बी को सूट लेंथ दे दी फॉर स्टिचिंग द सूट, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया एंड गुड्स आर डिलीवर्ड इमीडिएटली टू द बेली। ये बेली है, ही इज़ बेलर। थर्ड है रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर, लेकिन बेलमेंट में बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वही गुड्स वापस करे टू द बेलर विच वर डिलीवर्ड टू हिम। इसी एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि ये सूट लेंथ है, सूट लेंथ का कलर जो है वो ब्लैक है, और जो टेलर है उसका ये फ़र्ज बनता है कि ब्लैक पेंट कोट ही सीकर ए को दे। अगर वो सपोज़ वाइट पेंट कोट सीकर दे देता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इट विल नॉट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट है रिवार्ड फॉर कंसिड्रेशन। सेल कैनॉट बी विदाउट एनी कंसिड्रेशन। सेल में हमेशा कंसिड्रेशन होती है। तो अगर सपोज़ आप मार्केट जाते हैं एक टीवी परचेज़ करने के लिए, तो बायर जो है वो क्या करता है, ही गिव्स मनी टू दी सेलर, और सेलर को मनी मिलती है और बायर को क्या मिलता है, बायर को टीवी मिलता है। तो इस तरह कंसिड्रेशन हमेशा होती है इन द केस ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कंसिड्रेशन हो भी सकती है और कंसिड्रेशन नहीं भी हो सकती। दो फ्रेंड्स हैं एक्स और वाई। वाई एक्स के पास जाता है कि मुझे अपनी कार 1 घंटे के लिए दो, मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। तो उसके बदले में आप कोई भी कंसिड्रेशन नहीं लेते, कोई किराया नहीं लेते। दैट इज़ विदाउट कंसिड्रेशन, जिसको हम ग्रेट्यूशियस बेलमेंट भी कहते हैं। सेकंड होता है विदाउट कंसिड्रेशन, जिसको हम नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट भी कहते हैं या बेलमेंट विद रिवार्ड भी कहते हैं। जैसे और बी दो पर्सनस हैं। ए ने बी की कार हायर की फॉर ₹1000, तो दिस इज़ विद कंसिड्रेशन। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिड्रेशन। जो कंसिड्रेशन है दैट कैन बी पेड पार्टली इन गुड्स एंड पार्टली इन टर्म्स ऑफ मनी। आप कुछ पैसे के रूप में भी दे सकते हैं और कुछ आप गुड्स के रूप में भी दे सकते हैं। दैट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो पूरी की पूरी कंसिड्रेशन होती है दैट इज़ पेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली।